मैं रामजी लाल और मेरा गृह जनपद बाराबंकी है। मेरी आज परम खुशी का ये एक सब्जेक्ट है। मुझे बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ प्रसन्नता हो रही है कि आज जो मुझे ये सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पे जो मेरी नियुक्ति हुई है और इस नियुक्ति में मैं अपने आप को माने उन खुशियों में संभाल नहीं पा रहा हूँ सर। कारण ये है कि इसके पहले भी मैंने परीक्षा दी है 2011 में 2013 में, जबकि इनका कोई शासन नहीं था, सपा गवर्नमेंट थी, जिसमें मैं भ्रष्टाचार का मूलभूत शिकार हुआ। मुझे पता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इंटरव्यू में सर पैसा चलता था साक्षात्कार के लिए। और एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस तरह से मेरा 2013 में सिलेक्शन 1 नंबर से मात्र रुक जाना मेरे लिए बहुत दुखदायी था। उसके बाद 2011 में भी 2013 में इस तरह से 2 पेपर। फिर वर्तमान में जब मैं अपनी योग्यता का कोई हमें जब परिणाम नहीं मिल रहा था, कभी कभी हम बहुत निरुत्साहित हो जाते थे। रात्रि में जब पढ़ाई करते थे तो कभी कभी भगवान पर, अपने कर्म पर न जाने कहने कैसी हमारे मन में ऐसी सी भावनाएँ आती थी कि मैं आत्महत्या तक कर लूँ। लेकिन आज मुझे ये लगता है माननीय योगीनाथ जी के कार्यकाल में जब से ये सरकार आई है और मैं 3 जगह से सिलेक्शन पाया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मेरा सिलेक्शन योग्यता के आधार पर, अगर योग्यता के आधार पर मेरा प्राइमरी में हुआ, यहाँ पे बहराइच में इस समय मैं पोस्टेड हूँ, बहराइच में मेरा है, इस समय मैं कार्यरत हूँ। और अब मेरा ये एलटी में माध्यमिक शिक्षा, जबकि मुझे बाराबंकी अपना गृह जनपद मिल गया, इसलिए तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, राधे राधे। मैं गोरखपुर से आया हूँ और मेरा बलिया में रसायन विज्ञान पे प्रवक्ता पद पर चयन हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम दीप कुमार है। मेरा चयन प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में हुआ है और योगी जी ने जो भी हमें सीख दी है, हम बच्चों के लिए पूरा समय देंगे। मेरा नाम बीनू सिंह है। मैं अमेठी जनपद से आई हूँ। संस्कृत विषय प्रवक्ता पद पे मेरा चयन हुआ है लोक सेवा आयोग द्वारा। जिस तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जिस तरह हमको संदेश दिया कि हम अपना कार्य समर्पण भाव से करें, तो मैं ये आप सभी के सामने वादा करती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति समर्पित रहूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिमा सिंह है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से बिलोंग करती हूं और वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में पीजीटी अर्थशास्त्र में पोस्टेड हूं। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया, मैं उनकी बातों का पूरा पालन करूंगी कि क्योंकि मैं यूपी में नियुक्त हो गई हूं, तो अब मैं यूपी में ज्वाइन करूंगी। और जो भी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई गई है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसके पहले भी कई बार मैंने फॉर्म भरा था और जब एग्ज़ाम निकलता था तो सोर्स और पैसे ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार सारी चीज़ें एकदम निष्पक्ष की गई और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और स्पेशली मैं यूपी में सेलेक्ट हूँ, तो अपना जितना भी परफॉर्मेंस होगा मैं यूपी के लिए दूंगी, ताकि बच्चे आगे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और वो देश का नाम रोशन करें। जैसे मैं आज काशी का नाम रोशन कर रही हूँ, वैसे वो देश का नाम रोशन कर सकें। मैं शीबा परवीन, मेरा चयन सोशल साइंस सब्जेक्ट से हुआ है एज एन असिस्टेंट टीचर। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जो हमारा चयन प्रक्रिया जो हुई है ऑनलाइन, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जिन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि जिस तरह से हमारा चयन हुआ, पहले 1-2 एग्ज़ाम मैंने भी दिए जिससे मुझे लगा कि हाँ कुछ है जिससे हमारा चयन नहीं हो पा रहा है। पर इससे पहले मैं आजकल मेरी बेसिक में भी कार्यरत हूँ। जो 69,000 में मेरा सिलेक्शन हुआ वो भी योगी सरकार की ही देन है। आज मैं जो हूँ वो भी योगी सरकार की ही देन की वजह से हूँ, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो मैं बिलीव करती हूँ हाँ ट्रांसपेरेंसी है, जिसके लिए मैं उनके लिए ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। हेलो, मेरा नाम प्रियंका पांडे है और मैं कानपुर जनपद से हूँ। मेरा चयन जो है बायोलॉजी में प्रवक्ता पद के लिए हुआ है। और जैसा कि योगी जी के ने इस तरीके से हम लोगों को आगे अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, किस तरीके से जितनी भी स्कीम्स आती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिससे कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। टीचर्स को भी उनके बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ताकि वो उनको स्टूडेंट्स तक कन्वे कर सकें, जिससे कि सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि उनके अभी उन्होंने अपने भाषण में बताया, तो हम लोग बिल्कुल उसका पालन करेंगे और सारी स्कीम्स को बहुत ही अच्छे से
उसको देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स किस तरीके से मिल सकता है और उसको हम अपने स्टूडेंट्स को कन्वे भी करेंगे वो मैसेज। जैसा कि नियुक्ति पत्र में मिला, उसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संगीता देवी, मैं कानपुर से हूँ। आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्त पत्र LTGGIC में मिला, जहाँ मुझे हाथरस विद्यालय अमौसी मिला है और मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय कन्नौज में पोस्टेड हूँ, जो योगी जी के कार्यकाल में हुआ। ये भर्ती बिल्कुल निष्पक्षतापूर्ण है, इसमें कोई भी सोर्स या कुछ नहीं है। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री जी, और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि स्वयं यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आज अपने कर कमलों द्वारा मंच पर बटन दबाकर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करेंगे। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से ये शुभ कार्य संपन्न कराने की कृपा करेंगे। ऐसे 11 नवनियुक्त सौभाग्यशाली शिक्षक आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले आमंत्रित हैं सरिता सिंह, सहायक शिक्षक कला, गृह जनपद लखीमपुर खीरी। करतल ध्वनि से आपका मंच पर स्वागत करें। आप ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। बधाई की पात्र सरिता सिंह। मंच पर आमंत्रित गृह जनपद लखनऊ के गणित के सहायक शिक्षक उमेश कुमार जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आमंत्रित करना चाहूंगी बाराबंकी के सहायक शिक्षक हिंदी विषय के श्री राम जी लाल। हमारी बधाइयां आपके साथ हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। कानपुर गृह जनपद के हिंदी के सहायक शिक्षक संगीता देवी जी मंच पर आमंत्रित। आपने नेट भी क्वालिफाई किया है और आप PhD भी कर रही हैं, बधाई की पात्र हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान शीबा परवीन लखनऊ से। प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र वाराणसी से। कानपुर से जीव विज्ञान की प्रवक्ता प्रियंका पांडे को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, आप बधाई की पात्र हैं। अमेठी के संस्कृत विषय की प्रवक्ता बीनू सिंह मंच पर आमंत्रित। आप ऑलरेडी PhD प्राप्त कर चुकी हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाराबंकी के नागरिक शास्त्र प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार को। आप प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कोचिंग के माध्यम से गाइड कर रहे हैं, बहुत ही नेक कार्य है वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। गोरखपुर के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता सिकंदर पासवान। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, JRF कॉलेज है, बहुत ही हर्ष का विषय है, ढेर सारी शुभकामनाएं। भौतिक विज्ञान विषय के प्रवक्ता हरदोई से दीप कुमार जी।
आप सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। हम सबके प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी से आज के आयोजन के विषय में धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति लाने वाले, कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंचासीन हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी, शिक्षा निदेशक विनय पांडे जी, उनके समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित नवनियुक्त मेरे सभी शिक्षक और शिक्षिका बहनें, अभी बड़ी विस्तार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने विषय के लिए रखा। उन्होंने इस बात के लिए बताया कि आज आपके जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। जिस दिन का इंतजार आप बरसों से कर रहे थे, जब आपने इंटर किया होगा, बीए किया होगा, तभी से आपके अंदर ये भावना आई होगी कि हम कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे, और ईश्वर ने आज वो आपकी भावना पूर्ण कर दी। ये तीसरा चरण है जब ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हजारों शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसमें आज 2667 बीटीसी के और 179 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आज से ही आपके जीवन में एक नया उत्साह, नया आत्मविश्वास और नया बल आपको मिला होगा, और मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी भी युवा हैं और युवाओं की समस्याओं से वो अवगत हैं। इसीलिए यहाँ जितने बैठे हैं उसमें मैं समझती हूँ 99% युवा युवतियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और इस उम्मीद से दिए गए हैं जितनी आसानी से आज आपके लिए ये नियुक्ति पत्र मिले हैं, उतना आसान इसको निभाना नहीं है, बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। क्योंकि हम लोग भी शिक्षक रहे हैं, हम जानते हैं कि कितना बड़ा समन्वय आपको स्टाफ के साथ रखना पड़ेगा, शिक्षकों के साथ कितना बड़ा समन्वय आपको प्रबंधन समिति के साथ रखना पड़ेगा, और कितना बड़ा समन्वय आपके चतुर्थ क्लास के जो कर्मचारी उनके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ही एक समन्वय है। कोरोना के काल में जहाँ बच्चे ये समझ रहे थे कि हम बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो गए हैं, शिक्षकों से अलग हो गए हैं, ऐसे समय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
मैं यहाँ चूँकि समय कम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जाना है, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज जो दायित्व मिला है इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पे पड़ेगा। आपका कैसा आचरण है, आपका किस प्रकार की कार्य क्षमता है, किस प्रकार की आपकी स्थिति है, ये सारी चीज़ें बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ने वाली हैं। तो यहाँ मैं एक सुझाव भी दूंगी कि सभी हमारी शिक्षिका बहनें, सभी शिक्षक भाई अपने ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप ही समाज में एक बहुमुखी विकास करेंगे। आप तो शिक्षक हैं और आपके माध्यम से कितने आईएएस बनेंगे, कितने आईपीएस बनेंगे, कितने और अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बनेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि जो प्रक्रिया हमारी निष्पक्ष रूप से हुई है, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव किए हुए आज जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है, वो वास्तव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं ऐसे मौके पर जो हमेशा ही हमारे शिक्षा विभाग के लिए हमेशा अपना कीमती बहुमूल्य समय देते हैं, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अकाट्य तथ्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक केंद्रित होती है। इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए प्रवक्ता के चयन की भांति राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभ कराई गई और सहायक अध्यापकों के चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त करते हुए केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई। इस पारदर्शी व्यवस्था के द्वारा विगत 4 वर्षों में राजकीय विद्यालयों में 6,122 सहायक अध्यापकों, 506 प्रवक्ताओं और 61 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति संभव हो सकी है। इसी प्रकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में 12,343 सहायक अध्यापकों, 2,598 प्रवक्ताओं और 505 प्रवक्ताओं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हुई है। नवनियुक्त राजकीय शिक्षक के पद स्थापन के लिए एनआईसी के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश का पहला विभाग था जिसने एक पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की, जिसमें कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अध्यापकों का पद स्थापना किया गया। इस ऑनलाइन प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत है कि शिक्षकों के मेरिट के साथ साथ इसमें शिक्षकों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है और अभी तक जो 2 चरणों में पद स्थापन की कार्रवाई की गई है उसमें 50% से ज़्यादा शिक्षकों को अपना प्रथम और द्वितीय चयनित विकल्प पर पदस्थापन हुआ है। इससे एक संतुष्टि का स्तर भी बढ़ा है और विद्यालयों में एक प्रसन्नचित्त अध्यापक हमें उपलब्ध हुआ है। इसी कड़ी में नवचयनित शिक्षकों को प्रथम बार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है, जिसमें टीचिंग टूल्स पेडागॉजी के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पक्ष पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षण कार्य में नई तकनीकी के प्रयोग के तरीके भी बताए जाएंगे। मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। हमारा विश्वास है कि शिक्षकगण समर्पित भाव से पठन पाठन के कार्य में संलग्न होंगे और एक नई शैक्षिक संस्कृति का विकास करेंगे। अंत में मैं पुनः आज के समारोह में अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तथा सभी मंचासीन अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय हिंद। अपर मुख्य सचिव महोदया को धन्यवाद देते हुए
माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से विनम्र आग्रह है, आज के आयोजन के संबंध में अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त शिक्षकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के अभियान के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, जिनके नेतृत्व में प्रदेश के उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए नए तरीके से नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नियुक्ति से लेकर के और प्लेसमेंट तक की ऑनलाइन व्यवस्था का सूत्रपात करने वाले आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा, हमारी वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री पांडे जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश सरकार के अन्य सभी अधिकारीगण, सम्मानित शिक्षकगण और आज जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित है, जिनके लिए एक सौभाग्य का क्षण है। हम सब लोगों को नौकरी मिली थी, नियुक्ति पत्र भी मिला था, लेकिन कब मिला, कैसे मिला, ये हमारे अलावा किसी को नहीं पता चला था। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जब अपने जीवन के स्वर्णिम क्षण में पदार्पण कर रहे हैं तो आपका नियुक्ति पत्र स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलेगा। इसलिए आप सभी को सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देता हूं। बहुत सारी बातें अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं आपको मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता हूं। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वैसे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा। जैसे हम सब इतिहास के विद्यार्थी, हम सभी जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। वैसे ही जब उत्तर प्रदेश का इतिहास स्वतंत्र भारत के बाद पढ़ेंगे तो योगी सरकार के कार्यकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा। और वो इसलिए नहीं कि मैं ये बात मंच से कह रहा हूं, वो इसलिए कि आप जिन भी पक्षों की ओर दृष्टिपात करेंगे, जब यह कार्यकाल पूरा होगा और इसका मूल्यांकन होगा, तो चाहे उत्तर प्रदेश के सामाजिक विकास की बात होगी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जितने क्षेत्र आते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए, वृद्धों से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज से लेकर के वो सारा जो बातें रोज हम सुनते हैं, आज मैं वहाँ इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज़ादी के बाद इतने बड़े प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज तैयार हैं, चल रहे हैं, चलने वाले हैं। और जैसी योजना लेकर योगी सरकार चल रही है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, बिजली हो, सड़क हो, सिंचाई विभाग हो, नहरें हो, बांध हो, उन सब क्षेत्रों में। और उसी तरह जब शिक्षा क्षेत्र का इतिहास स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा, तो शिक्षा मंत्री होने के नाते नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मैं कह रहा हूं कि यह 5 साल का, इस 5 साल का जब विवरण दिया जाएगा
तो विकास पुरुष के रूप में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्थापित हो ही चुके हैं, अब रोजगार पुरुष के रूप में भी इनको याद करेंगे। 1,25,000 से अधिक बेसिक शिक्षा में भर्ती, हजारों की संख्या में, आज जो संख्या है इसकी कई बार, ये शायद तीसरा, चौथा, पांचवा कार्यक्रम होगा माध्यमिक शिक्षा का जब नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां आज की तिथि में शिक्षकों की कमी हो, जबकि एक समय में हम लोग पढ़ते थे तो कई विभाग के लगभग सब पद खाली रहते थे। आज जो भर्ती अभी हो रही है, जो नियुक्ति पत्र आज आपको मिलेगा, मुझे लोगों ने बताया कि बरसों बाद ये नियुक्ति हो रही है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मिशन रोजगार चल रहा है, उस मिशन रोजगार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो। मैं आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जैसे सभी नौजवानों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में आज ना तो गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ना इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, ना डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है। और यह जो कमी है, यह आपके मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को तो रोजगार प्रदान करेगी, आने वाले दिनों में शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के साथ हम सब लोग अर्थशास्त्र की कक्षाओं में जो पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि आज के युग में किसी भी देश के विकास में भौतिक पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मानवीय पूंजी का है। तो जिस मानवीय पूंजी का निर्माण ये हमारी नई पीढ़ी के शिक्षक करेंगे, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन हुई है, जिस तरह से मानव संपदा पोर्टल पर एक एक शिक्षक का ब्यौरा लिया जा रहा है, जिससे आगे कहीं किसी तरह की अनियमितता की कोई गुंजाइश ना हो, जिस तरह से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से इस पूरे कोविड काल में बच्चों के अध्ययन अध्यापन की क्षति नहीं हुई है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को भी ऐसे तमाम माध्यमों से और दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने में यह सरकार सफल रही है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र का यह विकास मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।